अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर एक ऐसा नायाब तोहफ़ा आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। एक ऐसा वजीफ़ा लेकर के आया हूँ जिसको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपका जो कश्फ है वो बढ़ जाएगा, आपका जो कल्ब है वो बढ़ जाएगा, आपका जो कल्ब है वो मुनव्वर हो जाएगा, आपके जो बातिनी हिस्से हैं वो रोशन होने लगेंगे, आपकी रूहानियत बढ़ जाएगी। और यह कश्फ कुबूर का अमल है। और कश्फ यानी कि किसी के दिल की बात मालूम आपको पड़ जाना, इसको भी एक कश्फ ही बोला जाएगा। कि कोई अगर आ रहा है आपके पास में और वो क्या सोच करके आया है या फिर क्या बोलना चाह रहा है, वो सारी की सारी बातें आपको मालूम पड़ जाएगी। या अगर आप ये चाहते हो कि ख़जाना दफीना कहाँ पर दफन है, या घर के अंदर तावीज़ात, ये सारी चीज़ें कहाँ पर दफन है, ये सारी चीज़ें आप देखना चाहते हो। या अगर आप चाहते हो कि घर से कोई इंसान भाग गया है और वो वापस नहीं लौटा अभी तक, तो आप चाहते हो उसका हाल मालूम करना चाहते हो कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर अभी भी है वो, तो 500 मरतबा इसको पढ़े सोते वक्त में। जब आप सो रहे हो 500 मरतबा इसको पढ़ ले और अपने सीने पर दम कर दे, इंशाल्लाह सो जाए। सोने के बाद में आपको ख्वाब में उसका हाल मालूम पड़ जाएगा कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है और अभी मतलब किस हाल में है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएगी। तो ये कश्फ कुबूर का अमल है। कश्फ कुबूर मतलब कब्रिस्तान में भी जाकर के किया जाता है और कब्र ढूंढी जाती है। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ करना नहीं है आपको, नहीं तो कर लोगे आप, ठीक है। बहुत कुछ भी हो सकता है आपको, ठीक है। तो आप कश्फ कुबूर मतलब कब्रिस्तान में जाकर के इसको मतलब करना पड़ता है। वहाँ बैठ कर के आपको ये सारी चीज़ें मतलब पढ़ना पड़ता है। और पहले तो आपको सूरह फातिहा पढ़नी पड़ती है, उसके बाद में फिर आपको चारों कुल पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद में आपको फिर जो है तो सूरह फातिहा एक बार पढ़नी पड़ती है। उसके बाद में फिर आपको जो है तो अलिफ लाम मीम का सूरा पढ़ना पड़ता है पूरा, ठीक है। उसके बाद में जब अलिफ लाम मीम का सूरा हो जाता है, ये सारी पढ़ना हो जाता है, दरूद शरीफ पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में इसको पढ़ा जाता है। तो ये कश्फ कुबूर है। कश्फ कुबूर इससे बहुत जल्द हो जाता है। और कोई भी काम के लिए अगर आप कर रहे हो, मतलब मान लो अगर आपका कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो, चाहे आपका पहाड़ जितना भी बड़ा काम हो या मुसीबत हो पहाड़ जितनी, सारी की सारी ये फ़ौरन ख़त्म कर देता है। चाहे आपका मतलब होते हैं ना, बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाती है लोगों पर, तो ये तुरंत फ़ौरन ख़त्म कर देता है। लेकिन इसको करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। अगर आप पूरे तरीके इसके देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं हर टॉपिक पर, हर प्रॉब्लम पर एक एक तरीका इसका बता दूंगा कि किस तरीके के लिए ये किस तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन आज मैं जो मेन टॉपिक बताने के लिए आया हूँ कि भाई किस तरीके से जो है तो ये कितना पावरफुल है और कितना ज़्यादा इसके अंदर ताकत है। देखो, अगर आप 500 मरतबा सोते वक्त में पढ़ते हो, सोते वक्त में 500 मरतबा इसको पढ़ते हो और सीने पर दम करके सो जाते हो, तो आप जिसके भी बारे में जानना चाहते हो, कहाँ पर है, क्या कर रहा है, तो आपको वो सारा हाल उसका मालूम पड़ जाता है। इतना ज़्यादा पावरफुल है ये, ठीक है। और अगर आप अपना कल्ब मुनव्वर करना चाहते हो, अपने जो बातिनी हिस्से हैं, बातिनी नज़रें हैं, रूहानी ताकतें हैं, आपकी बढ़ाना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है आपको, ठीक है। तहज्जुद की नमाज़ अगर हिंदू भाई ये नहीं पढ़ते आता है तो सीखना पड़ेगा आपको, लेकिन पढ़ना तो ज़रूर है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसके अंदर अगर आप पाना चाहते हो, रूहानियत को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद में जो है तो आपको इसको करना होगा। अब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले और उसी वज़ू से, जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हो उसका जो वज़ू है, उसी वज़ू से आपको इस अमल को करना है। बैठे जगह जहाँ पर नमाज़ पढ़े हो उसी जगह पर बैठे रहे और वहीं पर इसको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना कितनी मरतबा है? पढ़ना आपको इसको है 1100 मरतबा। जी हाँ दोस्तों, 1100 मरतबा आपको पढ़ना है। पढ़ना क्या है? या बातिनू या ज़ाहिरू, या बातिनू या ज़ाहिरू, या बातिनू या ज़ाहिरू, या बातिनू या ज़ाहिरू, इसको आपको पढ़ना है 1100 मरतबा। अव्वल आखिर एक एक मरतबा या तीन तीन मरतबा आपको दरूद शरीफ पढ़ लेना है। और ये पढ़ने के बाद में आपको अपने चेहरे पर हाथ फेर लेना है, दुआ वगैरह कर लेनी है, ठीक है। वहाँ से उठ जाना है। पढ़ना कितने दिन है आपको पढ़ना है? इसको सिर्फ 3 दिन। 3 दिन आप इसको पढ़ो। हर रोज़ जो है तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो और उसके बाद में जो है तो इसको पढ़ लो। 3 दिन इसको मुकम्मल जारी रखो। इंशाअल्लाह आपकी रूहानियत, आपका जो कल्ब है मुनव्वर हो जाएगा, रूहानियत आपकी बढ़ जाएगी। रूहानी नज़रें, रूहानी जितने भी हिस्से होते हैं, रूहानी ताकतें आपकी बढ़ जाएगी और इंशाअल्लाह
آپ اللہ کی تمام چھپی ہوئی مخلوق کو بھی دیکھ پاؤ گے، یعنی کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سارے ظاہر اور باطن جتنے بھی چھپے ہوئے راز ہیں وہ سارے کے سارے کھول دیتا ہے۔ تو یہ ساری مطلب اس کے اندر جو ہے تو اتنا زیادہ پاورفل یہ وظیفہ ہے، اگر آپ اس کو کرتے ہو اور اس کو ہر روز پڑھتے ہو تو انشاءاللہ آپ پر جو ہے تو ہزاروں راز آپ پر کھول دیے جاتے ہیں۔ تو دوستو بہت ہی پیارا یہ عمل ہے، وظیفہ بہت ہی زیادہ پیارا ہے۔ اگر آپ مان لو کوئی مصیبت آپ پر آئی ہے، بہت بڑی مصیبت ہے اور ٹل ہی نہیں رہی ہے اور ختم نہیں ہو رہی ہے، غریبی کا مسئلہ یا پھر قرض کا مسئلہ ہے، قرض چاہے آپ پر پہاڑ جتنا کیوں نہ ہو، آپ اس کو پڑھنا شروع رکھیں، یا انشاءاللہ آپ کی کتنی ہی بڑی پرابلم کیوں نہ ہو وہ ساری کی ساری حل ہو جائے گی۔ بہت ہی پیارے یہ اسم اعظم ہے، اسم مبارک بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، اس کو ضرور پڑھیں اگر آپ روحانی طاقتیں بڑھانا چاہتے ہو اور چھپی ہوئی چیزوں کو، چھپی ہوئی چیزیں، یہ ساری چیزیں آپ راز معلوم کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو کر سکتے ہو، آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی۔ اس کی اجازت جو ہے تو وہ عام ہے، اجازت اس کی لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو کر سکتے ہو۔ آپ کسی بھی دن سے شروع کرو، کسی بھی دن سے آپ شروع کر سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا تہجد پڑھنے کے بعد میں ہی آپ کو یہ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔